माँ आप ठीक हो? क्या हो माँ? माँ ठीक है? माँ प्लीज हिम्मत रखो माँ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द आपको यहाँ से घर लेकर जाऊंगा माँ। प्लीज आप हिम्मत रखो माँ, प्लीज। हम तुम्हारी सास को ना गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तू माँ क्या हुआ? तू यहाँ किस लिए आई है? जा यहाँ से। माँ शांत हो जाइए, माँ शांत हो इसे जाइए। बोल यहाँ से जाने के लिए। इसे बोल। मैं बोलता हूँ। हाँ माँ जी, हम जाहिर है हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, तो बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मिश्री माँ प्लीज प्लीज ऐसे मत करो माँ, प्लीज आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। हाँ मैं जानता हूँ आप मिश्री से बहुत गुस्सा हो, पर वो वीडियो मिश्री ने नहीं बनाया माँ। इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया, उसके बाद भी तू इसके ऊपर भरोसा कर रहा है। माँ मैं किसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, पर बात सच और झूठ की है। और मैं जानता हूँ माँ वो वीडियो मिश्री ने नहीं बनाया, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। जी हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, पर एक नकली वीडियो की वजह से अब आप हमसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगी। पर खाना जी जानते हैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम सब बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। लेकिन ये कैसे पता लगा ये नकली वीडियो आया कहाँ से? खाना जी हमें कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई इशारा। मिश्री राघव जी, माँ जी ठीक है ना? नहीं मिश्री, माँ की हालत बहुत खराब है। मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकता। समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं पुलिस को। जिस वीडियो में तुम ये कह रही हो कि माँ ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, वो तुमने नहीं बनाई है। हमें कई दिनों से इस कमरे में बंद करके रखा है, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते, और अगर कुछ सवाल करो तो और मारते। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए जिसे भी ये वीडियो मिले ना, और उससे विनती है इस वीडियो को। राघव जी ये देखिए, हाँ ये जो लड़की है उससे एक अंगूठी पहनी है, पर हम तो ऐसी कोई अंगूठी नहीं पहनते। ऐसी अंगूठी तो वानी जी पहनती है। श्री तुम्हारा मतलब है कि जो आप सोच रहे वही हम सोच रहे, पर शक्ल हमारी है तो पता नहीं ये सब कैसे हुआ। लेकिन ये पक्का है कि अंगूठी वानी जी की ही है। ये वीडियो नकली है ये हम जानते हैं, और हम ये भी जान गए कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वानी जी ही है। नकली वीडियो? श्री एक सेकंड। मिश्री तुम सही कह रही हो, नकली वीडियो बनाई जा सकती है। कंप्यूटर की मदद से किसी के चेहरे पर किसी का चेहरा लगाया जा सकता है और फर्क भी पता नहीं चलता। ऐसा भी किया जा सकता है? हाँ मिश्री, आजकल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इसे डीप फेक वीडियोस कहते हैं। डीप फेक वीडियोस? ये देखो मिश्री, आजकल बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे ऊपर कोई डीप फेक वीडियो बनाएगा। राघव जी, हमें वानी जी ने नकली वीडियो बनाया है, उसका साथ सामने लाने के लिए दो चीज करनी होगी। बोलो। सबसे पहले तो हम दादी के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे जहाँ वानी और दादी की बहस हुई थी, और दूसरी हमें वो वीडियो ढूंढना होगा जहाँ वानी जी ये सब कह रही है माँ जी के खिलाफ, जहाँ बाद में हमारा चेहरा चिपकाया गया है। जी अगर वानी ने ये सब किया, वानी की वजह से मेरी माँ की आज ये हालत है, तो मैं अपनी माँ के एक एक आंसू का बदला लूंगा वानी से। राघव जी अब हमें भरोसा है कि माँ जी जल्द से जल्द जेल के बाहर आ जाएंगी और उनकी जगह वहाँ वानी जी होंगी। पर अब भी सवाल वही है कि वानी जी ने नकली वीडियो बनाया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वानी, कल्पना आंटी, चित्रा बुआ, दादी, कहाँ हो सब? जल्दी आइए। ये इतना चिल्ला क्यों ना? मम्मी, ये राघव मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है?
कहीं इसे तुम्हारी सच्चाई तो नहीं पता चली? नहीं मम्मी, वो मुमकिन नहीं है। अच्छा चलो देख। काय गो लल्ला, पार्वती ठीक है ना? राघव, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सच, वो सच जो मुझे जानने में वक्त लग गया। वानी, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया। वही हुआ जिसका डर था, इसे सब कुछ पता चल गया है। क्या बात है राघव, साफ साफ बात करो। यूं पहलियां बुझाने की जरूरत नहीं है। कहीं उस नौकरानी मिश्री ने फिर से तुम्हारे दिमाग में मेरी वानी के खिलाफ कोई जहर तो नहीं भर दिया? नहीं आंटी, मिश्री ने तो मुझे एहसास कराया कि वानी मेरे लिए क्या है। बा लड़की का बताएगी है, बाकी सुनेगा कौन? लगता है मेरा गेम ओवर हो गया है। मिश्री ने मुझे एहसास कराया कि वानी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। वानी, तुम मुझे बार बार समझाती रही कि मिश्री की असलियत क्या है, कैसे वो लोगों के दिमाग में जहर भरती है, उनके इमोशंस के साथ खेलती है, अपने आंसू दिखाकर, सबकी दया पाकर उनका फायदा उठाती है। पर मैं बेवकूफ, इडियट, तुम्हारी बात कभी सुनी ही नहीं। और देखो ना तुम्हारा राघव, उसकी भोली सूरत देखकर धोखा खा गया। राघव, तुम सच में ये सब कह रहे हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? सपने में तो मैं था वानी कि मिश्री अच्छी लड़की है, और अब मेरा सपना टूट गया। दादी सही कहती है कि मुझे हीरे और कांच में फर्क नहीं है, पर अब मैं सब जान गया हूं कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है और कौन मेरे प्यार का फायदा उठा रहा था। सॉरी वानी, मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करता था। पता नहीं अचानक से वो मिश्री हमारे बीच कैसे आ गई। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? राघव, चलो अच्छा है, देर से ही सही अकल तो आई मेरे लल्ला को, है? वानी ने जो किया है मेरी माँ के साथ, तुम्हारी दादी के साथ, हमारे साथ, आज उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। राघव जी, आप जैसा चाह रहे वैसा ही होगा, लेकिन इस बार हमें सच वानी जी के मुंह से निकलवाना पड़ेगा, ताकि उनके पास खुद को बचाने के लिए और कोई रास्ता ना बचे। मतलब? वानी जी हमारे साथ गंदा खेल खेल रही है ना, तो हमें भी अब कान्हा जी के आशीर्वाद से उनके साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। कैसा खेल? क्या सोचा तुमने मिश्री? राघव जी, हम चाहते आप वानी जी से शादी करें। क्या? हम वानी जी को वो देंगे जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है, और उसके बदले में हम उनसे वो सब करवाएंगे जो हम चाहते हैं। ये एक युद्ध है अच्छाई और बुराई के बीच में, और आप भरोसा रखिए, एक बार फिर बुराई को अच्छाई के सामने अपने घुटने टेकने होंगे। राघव, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली तुम मेरे पास लौटा। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे चुटी काटो। नहीं वानी, अगर मैं तुम्हें चुटी काटूंगा तो मुझे ही दर्द होगा ना। राघव, मम्मी, सुना आपने? राघव ने मुझे अपना लिया है। दादी, आपने देखा? राघव मेरे पास लौट आया है। इसे मेरे प्यार का एहसास हो गया है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं खुद बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने राघव को नहीं, पूरी दुनिया जीत ली हो। मेरी आप मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं आप दोनों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपके दिलों को भी चोट पहुंचाई है। दादी, मैंने आपकी बात ना मानकर मिश्री को चुना, जो मेरे प्यार के काबिल भी नहीं है। कोई बात ना लल्ला, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो माँ को भूला ना कहते। हाँ, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम मेरे वानी के पास हमेशा के लिए वापस लौट आओगे। अरे वो करम जली, बा ने तो पार्वती को जेल भेजा दियो। पर कोई बात ना, जान दे, जा बा ने मेरे लल्ला को कम से कम समझ तो आ गई, असली फितरत है। हाँ दादी, अब मिश्री का काला दिल और असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, तो ना मुझे अपने वो घर में चाहिए, ना अपनी जिंदगी में।
आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लल्ला मेरे पास वापस आ गया है। अब जल्दी से कपड़े बदल कर और अपनी शक्ल बदल कर मेरो राघव बन के आ। जी दादी। राघव जी तो फिर से घर का हिस्सा बन गए। अब समय है इस नाटक को अगले पड़ाव पे ले जाने का। अब शुरू होगा मिश्री का ड्रामा, ताकि हमें वो सबूत मिल सके वाणी जी से जो हमें चाहिए, वो भी खुद उन्हीं के मुंह से। राघव जी, मिश्री वहीं रुक जाओ, तुम अंदर मत आओ, तुम्हारा अंदर आना मना है। कौन रोकेगा हमें? ये हमारे पति का घर है। मैं रोकूंगा, तुम्हारा पति राघव द्विवेदी। निकलो यहां से। राघव जी, अब ऐसा कैसे कर सकते? पहले तो आपने हमें पुलिस स्टेशन में कहा कि हम आपकी जिंदगी से चले जाएं, पर ये इतना आसान नहीं है और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे हमारे साथ। एक मिनट नौकरानी, ये सब कुछ तो मैं राघव ने कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, राघव जी ने ये भी कहा कि अब हम उनके लिए एक जिम्मेदारी भी नहीं है। वो हमें छोड़कर वाणी जी से शादी करना चाहते हैं, पूरी विधि विधान के साथ। और जो मैंने कहा है मिश्री, वो मैं करके दिखाऊंगा। ये मजाक है क्या? और हम आपको शादी करने देंगे? आप सबको जेल में डलवा देंगे। जो करना है कर लेना। कल ही शादी होगी मेरी वाणी से, और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकलो यहाँ से। राघव जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? तुम कुछ भी कर सकते हो मेरी माँ के साथ, मैं उसका जवाब भी ना दूं। मेरा परिवार भी यही चाहता है कि मेरी शादी वाणी से हो, तो वैसा ही होगा। आखिर में तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल ही गई। मैंने तो कितनी समझाने की कोशिश की कि राघव सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, जैसे कि तुमने कहा, पूरे विधि विधान से। हम भी चुप नहीं बैठेंगे, देखते कि कैसे करती हो तुम राघव जी के साथ शादी। बस मिश्री, अगर तुमने वाणी से बदतमीजी से बात की ना, तो मैं तमीज भूल जाऊंगा। वाणी, पुलिस को फोन करो, वही करेंगे इसे सीधा। मैं अभी से एक और नाटक करने का मौका भी नहीं देना चाहता। हम पुलिस को बुलाने नहीं देंगे, बल्कि हम खुद उन्हें बुलाएंगे यहाँ। मैं पुलिस को फोन करूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो, हम बुलाएंगे पुलिस को यहाँ। पुलिस को फोन करूंगी। बस करो, बस करो। वाणी, तुम ठीक हो ना? हाँ। बस मिश्री, बहुत हो गया तुम्हारा। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। चुपचाप खुद चली जाओ। राघव जी, ये सही नहीं है। हम आपको खुद के ऊपर जुर्म नहीं करने देंगे। बस थोड़ी देर रुकिए, फिर आप सबको हम जेल के अंदर डलवाएंगे। वैसे ही जैसे मेरी माँ को जेल में डलवाया था, पर इस बार कंप्लेंट मैं करूंगा तुम्हारे खिलाफ। देखते पुलिस किसकी बात सुनती है। और हम आपको चुनौती दे रहे हैं, अगर तुम मेरे पति के पास भी आई ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। निकलो यहाँ से। छोड़िए, चलो। छोड़िए हमें राघव जी। चमत्कार। ए कान्हा जी, जे तो चमत्कार है गो। कांटा बिन सुई चुबो ही निकल गो। अच्छा हुआ जे मकान लड़की को राघव ने निकाल के फेंक दिया। वाह। छोड़िए हमें। जाओ यहाँ से। मिश्री, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? राघव जी, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। वाणी जी को आप पर भरोसा हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखाया। पर मिश्री, मैं सबके सामने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। राघव जी, रोटी को पकने के लिए तवे पर चढ़ना पड़ता है ना, ये भी हमारे लिए एक परीक्षा है। और अब देखना, बहुत जल्द वाणी जी का सच सामने आएगा और वो जेल के अंदर। फोन तो खुल गया। अब हम वो असली वीडियो निकालेंगे जो वाणी जी ने बनाया है, फिर हमारा चेहरा चिपका दिया। ये राघव अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फोन? वाणी, कहीं वो नौकरानी तुम्हारा फोन तो नहीं ले गई? श्री, राघव जी, हाँ? इसमें तो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है। क्या? इसमें वीडियो नहीं तो फिर कहाँ होगा?
दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। जाओ यहाँ से। रुको मिश्री, क्या हुआ वानी? मैं खुश हूं कि तुमने बाहर का कूड़ा बाहर फेंक दिया, पर तुम्हारी चुराने की आदत अभी तक नहीं गई ना। पहले तुमने राघव को चुराया और अब मेरा फोन चुराया तुमने। हमने तुम्हारा फोन नहीं चुराया है, और हम क्यों चुराएंगे तुम्हारा फोन? वानी, तुम्हारा फोन मेरे पास है। जब तुम दोनों आपस में झगड़ रही थी तो मैंने ले लिया था ताकि गिरकर टूट ना जाए। तो बस इससे ज्यादा यहाँ खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी। जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखते मेरा खून उबलने लगता है। चलो राघव। चलो। राघव जी, अचानक आप पूरे दिल से मुझे हमारे घर में, हमारे बिजनेस में वापस ले रही है ना दादी? और नहीं तो क्या लल्ला, अरे जब मिस्री नाम का दाग तेरे पर से हट गए है और तूने बानी को अपनी पत्नी मान लिया है तो और मुझे कहाँ चाहिए लल्ला। कोई दादी अपने पोते से सब कुछ छीन कर कभी खुश रह सकेगा? राघव, आज तुम्हारी वजह से फिर से मुझे प्यार पर भरोसा हो गया है। अब मिश्री तुमसे क्या कह रही थी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ वानी, सही सुना तुमने। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पूरे विधि विधान के साथ। सच में? सच में। अब मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। वो लल्ला, ये शादी कैसे होगी? तेरी माँ पार्वती तो अभी भी जेल में है। अब मिश्री को मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है और बहुत जल्द मैं माँ को भी घर वापस ले आऊंगा। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। राघव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहे हो। नहीं वानी, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, हमारी खुशी के लिए। तुम हमेशा कहती थी ना कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, तो उन्हें उस खुशी का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना चाहिए। राघव तो एकदम पहले जैसा ही दीवाना बन गया है मेरा। गुड। मैंने जितनी भी चालें चली थी मिश्री को राघव से दूर करने की, उनका वही रिजल्ट मिला है जैसा मैं चाहती थी। राघव जी ने हमें कहा कि हम उनके लिए जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा है, और अब जो वो दिखा रहे यही तो प्यार है। पर हम ये बात उनके मुंह से सुनना चाहते हैं जब हम वानी जी को उनके की सजा दिलवाएंगे और हमारी जिंदगी से बहुत दूर कर देंगे।